भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्तापन का अहंकार त्याग दो और अपने सभी कर्मों को मुझे ईश्वर अर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम ईश्वर के प्रिय बन जाओगे और वह तुम्हारे साथ हर समय रहेंगे। इसीलिए घमंड और अहंकार से बचकर विनम्रता और कर्म के पथ पर चलना चाहिए। सच्ची भक्ति यही है कि अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करें और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दें। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, हम आपका हमारे चैनल पर दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। यह आपकी भक्ति और हमारे प्रयासों का एक प्रतीक होगा। हमेशा लोगों के काम आते रहो, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुन्ने से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिसने अपनी बुरी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती और इंसान की जिंदगी का खालीपन कभी भरा नहीं जा सकता। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। जो भाग्य में है वह अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए। अगर कोई बुरे कर्म करता है तो आपको उस कर्म का फल अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जैसे बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही आपके कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ दड़ में भी ढूंढ लेगा। भगवान कण कण में, छोटे से छोटे प्राणी के हृदय में भी बसते हैं। उस जीव को कष्ट देने से भगवान को कष्ट होता है। अर्थात जो जीव श्री कृष्ण का दास बन जाता है उसे कष्ट देकर आप अपने भगवान को कैसे खुश देख सकते हैं। आप अपने आराध्य से कहते हैं कि ऐसे दिन ना दिखाएं जो व्यक्ति केवल कृष्ण का दास बनकर ही अपने जीवन को सफल बनाने की कामना करता है, और यदि वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप, मौन और उदास रहने लगे, तो समझ लीजिए कि उसके हृदय में पीड़ा है। पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास सारी संपत्ति है, धन और वैभव होने पर भी यदि वह संतुष्ट नहीं है तो उस धन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्ट की स्थिति में रहता है। जिस व्यक्ति में संतोष है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं ईश्वर की नजर हमेशा आप पर रहती है। इसीलिए आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले हैं। ईश्वर हमेशा आपके साथ है। कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचार सफलता की ओर ले जाते हैं, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, और हमारे विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसलिए खाली बैठने से अच्छा है कर्म करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको याद नहीं है कि ताले की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं और ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में अपनी उम्मीद खो देते हैं। उन्हें लगता है कि चाबी कहीं खो गई है और वे परेशान हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं। लेकिन उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल सकती है। कुल्हाड़ी का आखिरी बार पेड़ों को काट सकता है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है कि कुल्हाड़ी का आखिरी बार पेड़ों को काट देता है और आपको आपका लक्ष्य प्राप्त करा देता है? नहीं, केवल आपके निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाते हैं। जब आपका मन निराश हो जाए तो दोगुने उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाएं, क्योंकि खुला बहता पानी और कठिन परिश्रम ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है कठिन परिश्रम, प्रयास और आशा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अपना जीवन पूरे धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ जीना चाहिए। लोग अक्सर सच बोलने से बचते हैं या डरते हैं, लेकिन सच कभी छिप नहीं सकता। इसे कभी मिटाया नहीं जा सकता, चाहे हम कितना भी छिपाएं। एक दिन सच सामने आ ही जाता है।
इसलिए कभी भी सत्य पर आधारित बात कहने या मानने से नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर रखना चाहते हैं। हम सृजन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर कोई आवाज नहीं है, यह मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दें। आत्मा की सुंदरता है अपने आप को ईश्वर मानना। अज्ञानी को यह भ्रांति हो जाती है कि मैं ही सब काम करता हूं, सारा काम मुझसे ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में अहंकार उसके अंदर जड़ जमा लेता है। लेकिन इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है सब ईश्वर ही कर रहे हैं। जब अज्ञानता के कारण व्यक्ति में अहंकार पैदा हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। एक अच्छा इंसान तब तक ही रोता है जब तक सहता है। जिस दिन वह सहन करना बंद कर देता है उस दिन उसके साथ गलत करने वाले रोते हैं। इंसान तब टूट जाता है जब उसे समझने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी और जिंदा रहना दोनों अलग बातें हैं। अगर लोग आपको अपना समझते तो साथ देते, बहाने नहीं। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी रोका नहीं करते। कुछ लोग अकेले होते हैं और अकेले ही काफी होते हैं। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, और अगर गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नहीं दिखती। मोहब्बत बोझ नहीं होती, लेकिन यह अच्छे अच्छों को झुका देती है। सफर जितना कठिन होगा मंजिल उतनी ही खूबसूरत मिलेगी। जो आपको खोने से डरता है समझ लो वही आपका अपना है। ऊपर वाले से सिर्फ यही गुजारिश है कि हम सफर भले देर से मिले लेकिन सच्चा मिले। दुनिया अक्सर सस्ते में उन्हें लूट लेती है जिन्हें अपनी कीमत का अंदाजा नहीं होता। घर से बाहर निकलो तो दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि बाहर की दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर जाओ, क्योंकि वहां एक परिवार है। जेब में वजन हो तो बाद में भी वजन आ जाता है। लोग आपकी बकवास को भी बड़े गौर से सुनते हैं। अगर आप दुख के समय मुस्कुरा नहीं सकते तो खुद को कभी सुखी नहीं बना सकते। रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि लड़ाई दो लोगों के बीच रहे और किसी तीसरे को इसका पता न चले। हमें अपने दर्द का दिखावा करना नहीं आता, हम बस अकेले रहना और सहना जानते हैं। दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी को छोड़ नहीं सकते, लेकिन रिश्ता तोड़ सकते हैं। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें उसे कमजोर बना देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो। आपसे बेहतर साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। कैसे कह दूं कि यह सिर्फ किस्मत की बात है, जब मेरी बर्बादी में तेरा भी हाथ है। विश्वास करना ठीक है, लेकिन आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी पर अंधा विश्वास मत करो। लोगों को बदलता देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल जाए उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दो। तकलीफ इस बात की नहीं कि किसी ने धोखा दिया, बल्कि इस बात की है कि मैंने तुम पर यकीन किया। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया उनका शुक्रिया अदा करो। उन्होंने ही सिखाया कि हर वह चीज जो अपनी दिखती है वह अपनी नहीं होती। हम इसीलिए खुश रहते हैं क्योंकि मनाने वाला कोई नहीं होता। खरीद लो दुनिया के सारे ऐशो आराम, लेकिन सुकून कहां मिलेगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर किसी से बिछड़ने का डर आपको रोज सताने लगे तो यकीन मानो आप उस इंसान को एक दिन जरूर खो दोगे। कस्में खाना और वादे करना आसान है, लेकिन वक्त हर चीज को बदल देता है। थोड़ा वक्त गुजरने दो, फिर देखना क्या होता है। तुम कितना निभा पाओगे यह सवाल कभी खुद से और कभी दूसरों से पूछना चाहिए। छेड़ने वालों से अगर पूछा जाए कि जो तस्वीरें साख में ली गई हैं उनका क्या किया जाए तो शायद कोई जवाब ना मिले। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां हमारे पैर नहीं बल्कि दिल थक जाते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर और ईश्वर पर ही निर्भर करता है, बाकी किसी पर नहीं। तूफान और आंधी थमने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। जैसे जैसे समय बदल रहा है इंसान का मतलब बढ़ता जा रहा है। जरूरत के वक्त तो वही लोग पैर पकड़ते हैं, लेकिन जरूरत खत्म होने पर पहचानना भी छोड़ देते हैं। जो छोड़ गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। रिश्ते बचाने का ठेका सिर्फ आप पर नहीं है। अगर रिश्तों की अहमियत है तो कोशिश दोनों ओर से होनी चाहिए। उस शख्स से मोहब्बत करना मरने जैसा है जिसे आपके होने या ना होने से फर्क ही ना पड़ता हो। प्रेम सबके बस में है, पर प्रेम किसी के बस में नहीं होता। लोग किसी और का हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। पैसे से भरी जेब पूरी दुनिया से मिलाती है, लेकिन खाली जेब दुनिया का असली रंग दिखाती है। मेरी बस एक ही गलती रही,
मैंने वही प्यार मांगा जो मैंने दूसरों को दिया। एक अजीब सी बेचैनी है, तुम्हारे बिना जी भी लेते हैं और जिया भी नहीं जाता। बना सजावट और दिखाव ने आज के रिश्तों में गिरावट ला दी है। अगर मोहब्बत उनसे मिले जिन्हें आप चाहते हो तो वह सौभाग्य है, पर प्यार उनसे करो जो आपसे प्यार करते हो। नींद तो थक हार कर आ ही जाती है, लेकिन दिल का भी एक बिस्तर होना चाहिए। रिश्तों में दरार दूर होने से नहीं, समय न देने से आती है। रिश्ते वहीं टूटते हैं जहां इंसान खुद टूटने लगता है। लोग भले ही कम हो, पर अपने होने चाहिए। जिंदगी तमाशा नहीं है कि भीड़ जरूरी हो। जो इंसान आपका हाथ छोड़कर जाना चाहे उसे जाने दो। बेहतर है अकेले रहना, क्योंकि आजकल जो भी मिलता है वह आखिर में छोड़कर चला ही जाता है। आज के द्वार में लोग एक दूसरे को इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते। मुझ में 100 खामियां सही, पर मैंने जिनको भी अपना माना उन्हें कभी पराया नहीं किया। आईना दिखाने की आदत में कई लोग नाराज हो गए। मुझे अपने यार पर गर्व था, लेकिन बाद में पता चला कि वह एक गद्दार था। कीमत हर चीज की चुकानी पड़ती है। बोलने की भी और चुप रहने की भी मैंने गुरूर उस्तादों से सीखा, लेकिन जिंदगी के असली सबक हालातों ने सिखाए। जिंदगी ने मुझे इतना मजबूत बना दिया है कि अब मेरी कोई कमजोरी नहीं बची। उम्मीद कभी संसार से मत रखो, बल्कि उसे बनाने वाले ईश्वर पर भरोसा करो। हर किसी की परवाह करते करते थक गए थे, लेकिन जब से लापरवाह हुए हैं दिल को बड़ा सुकून मिला है। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान सच में तुम्हें चाहता है वह तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। अपने जज्बात वहां जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो, वरना तुम्हारे बहाए हुए आंसू भी लोगों को सिर्फ पानी नजर आएंगे। इतने चालाक हैं, कुछ अपने लोग की घड़ी तोहफे में देते हैं, लेकिन वक्त कभी नहीं। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। क्रोध बुरा जरूर है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को कभी एहसास ही नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है। दुख की सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब आपको अपना दर्द बांटने वाला कोई ना मिले। रिश्तों को बचाने के लिए अभिमान त्याग दो और माफी मांगने या मनाने में झिझक मत। तुम मुझे नजरअंदाज करो या मैं तुम्हें, दर्द तो मुझे ही होता है। जिद ठीक है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहो जो सिर्फ अपना स्वार्थ साधने के लिए तुम्हारे साथ हो। अब भरोसे से भी भरोसा उठ गया है, क्योंकि जिस पर सबसे ज्यादा यकीन था वही उसे तोड़ गया। ये कस्में और वादे सिर्फ शब्द हैं। अक्सर वही सबसे ज्यादा झूठे निकलते हैं जो सबसे ज्यादा कसम खाते हैं। कोई लड़का या लड़की आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपकी मेहनत कभी नहीं। हमेशा ऐसे शख्स को चुनो जो तुम्हें प्यार करता हो, भले तुम उसे ना करो, यही तुम्हें खुश रखेगा। दुष्टों की भलाई कभी मत करो। जो स्वभाव से डंक मारने वाला है उसे प्यार से भी बदल नहीं सकते। हमेशा हर किसी के लिए उपलब्ध मत रहो, लोग तुम्हें हल्का समझने लगेंगे। अपनी कमजोरियों को कभी किसी के सामने जाहिर मत करो, नहीं तो लोग उनका फायदा उठाएंगे। उधार मांगने और दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कभी भी कोई निर्णय मत लो, क्योंकि यह अक्सर गलत साबित होता है। दुनिया को जो कहना है कहने दो, वक्त सबका हिसाब लेगा। कातिल अगर दुश्मन होता तो अफसोस ना होता, लेकिन पीठ पर खंजर अपनों ने ही मारा। वक्त बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। गलत का विरोध करो और सच का समर्थन, भले ही इसके लिए अकेला रहना पड़े, लेकिन यह कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। खून के रिश्ते ही अपना होने का सबूत नहीं देते, बल्कि जो वक्त पर साथ खड़ा हो वही अपना होता है। अगर इंसान ठान ले तो अपनी तकदीर भी बदल सकता है। उसके अंदर बस जुनून होना चाहिए। इंसान तब तक अच्छा लगता है जब तक दूसरों को उसकी जरूरत हो। जैसे ही जरूरत खत्म होती है, अच्छाई भी खत्म हो जाती है। शांति पाना चाहते हो तो पहले अपने मन को शांत करो। सच्चा जीवन साथी वही है जो हर हालात में आपका साथ दे। मधुमक्खी से मीठे वचन की उम्मीद मत करो, क्योंकि उसकी आवाज कभी कोयल जैसी नहीं हो सकती। अगर आपका हौसला मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। इच्छाएं ही इंसान को जिंदगी में व्यस्त रखती हैं, वरना इंसान अपने आप में ही सबसे ऊंचा है। लोग दूसरों से लड़ने में माहिर हैं, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लड़ने में अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। काम अधूरा छोड़ने की आदत आपको हमेशा पीछे रखेगी। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस उसे करने की लगन होनी चाहिए। अपनी गलती को मानना सीखो, क्योंकि हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। आपका अच्छा स्वास्थ्य ही आपकी खुशी का आधार है।
हो सकता है, लेकिन उसे पाने का इरादा बड़ा होना चाहिए। मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता सीधा और निरंतर होना चाहिए। यही सफलता का असली मंत्र है। गुस्सा करने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र खुद से ज्यादा होती है। बचपन में कहानियां सुनकर सो जाते थे और आज अपनी अधूरी कहानियों को सोचते सोचते सोना पड़े जो हमें छोड़कर चले जाते हैं। वे वही होते हैं जिन्हें हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा मान लिया था और कभी खोना नहीं चाहा। दोस्त वही होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना कि हर बात संभल कर कहनी पड़े। इस दुनिया में कोई भी सच में अपना नहीं होता। लोग सिर्फ वक्त काटने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना चाहिए उन लोगों से जो हमारे साथ रहकर भी हमारे साथ नहीं होते। अगर कोई तुम्हारे को नहीं समझता तो उसके सामने अपने प्रेम को साबित करने की कोशिश मत करो। बदलते लोगों से गम नहीं होता, बस उनसे उम्मीद रखना दिल को तकलीफ देता है। हमारी जिंदगी में सही लोग किस्मत से आते हैं और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर होता है। गन्ने से अच्छा कौन समझ सकता है कि मीठा होने का कितना नुकसान होता है। अगर बर्बाद करना ही था तो किसी और तरीके से करते, लेकिन जिंदगी बनकर छीन लेना सबसे बड़ा धोखा है। प्यार की अहमियत तब समझ आएगी जब तुम्हारा इश्क किसी और का हो जाएगा। शान से जीना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। जो पसंद हो वही करो। उम्र कम हो सकती है, लेकिन हौसले बुलंद होने चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होगी, और अगर हो गई तो वह जिंदगी नहीं होगी। आज के युग में अमीर का अपराध गलती बन जाता है और गरीब की गलती अपराध। कोई ऐसा सैनिटाइजर बनाओ जो मन का मैल और दिल की रत को भी धो सके। किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू मत खो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। नफरत में भी एक अच्छाई है, कम से कम ये झूठी नहीं होती। लोग कुछ पल की खुशी के लिए पूरी जिंदगी दुखी रहते हैं। जिंदगी मां जैसी होनी चाहिए जिसे यह फर्क नहीं पड़ता कि दूसरों के पास क्या है, बस अपनी खुशी उसमें है। सबको यही लगता है कि मेरी वाली सबसे अच्छी है, और यही सच्चा प्यार है। शरा चाहे साजिशें क्यों ना हो, हम शरीफ जरूर हैं लेकिन बेवकूफ नहीं। जब इंसान का दिल टूटता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, बल्कि भरोसा और लगाव भी बिखर जाता है। जो नुकसान सिर्फ आपसे होता है वह परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। रिश्तों को इस कदर आजमाया है कि अब अकेलेपन से ही मोहब्बत हो गई है। जिनके पास ज्यादा विकल्प होते हैं वे किसी एक की फीलिंग को समझ ही नहीं पाते। खुद के लिए मुस्कुराना भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती। कई बार हम खुद गलत फैसले ले लेते हैं। काबिलियत इंसान को दूसरों को समझने की ताकत देती है, लेकिन आदमी के शब्द नहीं, उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पर इंसान को इतना नाज है, जबकि आखिरी सफर के लिए भी उसे दूसरों का मोहताज होना पड़ता है। नजर भी अजीब चीज है, उसे ही ढूंढती रहती है जो इसे नजरअंदाज करता है। मोहब्बत भुलाना आसान नहीं, और ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश में कुछ आदतें बदलनी पड़ती हैं। लोग सिर्फ जरूरत पर याद करते हैं और महफिलों में तभी बुलाते हैं जब उनकी वजह से आप अहमियत रखते हो। धोखा चाहे किसी भी वजह से हो, वह हमेशा धोखा ही कहलाएगा। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात समझने में है। अगर आप हर चीज में परफेक्ट इंसान तलाश करेंगे तो अंत में अकेले रह जाएंगे। दूरियां मायने नहीं रख, जब दिल दोनों ओर से वफादार हो। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना कई बार खुद के लिए नुकसानदायक हो सकता है। गिराने वाले कई होंगे, लेकिन टूटे रिश्तों को जोड़ने में बहुत वक्त लगता है। लोग अक्सर आपकी जरूरत के समय आपकी गर्दन पकड़ते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है आपको भूल जाते हैं। खुद खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। जब कोई कहता है कि आप बदल गए हैं, तो सच्चाई यह है कि आपने वह चीजें करनी बंद कर दी हैं जो उन्हें आपसे चाहिए थी। लौटते वही लोग हैं जो बिना वजह छोड़कर चले गए थे। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारे दिल को हर रोज चोट पहुंचाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जिन लोगों को अपनों ने सताया और ठुकराया होता है, वे अक्सर दिल से भी और स्वभाव से भी कठोर हो जाते हैं। उम्मीदें तकलीफ देती हैं, लेकिन फिर भी दिल से कभी खत्म नहीं होती। में तनाव से बेहतर है कि आप अकेले रहें, क्योंकि अकेलापन कम से कम सुकून तो देता है। मोहब्बत और नफरत दोनों मामूली शब्द लगते हैं, लेकिन यह इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन सही समय पर साथ देने वाले बहुत कम। जिंदगी के तूफान ये सिखाते हैं कि कौन आपका हाथ पकड़ता है और कौन बीच में छोड़ जाता है। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के लोग देखे हैं। मदद लेकर शुक्रिया
कहने वाले भी और मदद लेकर आपको बेवकूफ कहने वाले भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है और निस्वार्थ भाव से मेरी शरण में आता है, मैं उसके हर कष्ट को दूर करता हूं। तू अकेला नहीं है, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। तू बस अपने कर्म कर और मुझ पर भरोसा रख। दोस्तों, यह वाक्य हमें जीवन के गहरे अर्थ और मार्गदर्शन का आभास कराता है। जीवन के हर पल में हम अनगिनत चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, हम अकेले हैं, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि वे हमारे साथ हर समय मौजूद हैं। हमें सिर्फ यह समझना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और योजना का ही हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उसके फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ डिग देनी चाहिए। जब हम अपने जीवन में इस सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मकता का संचार होता है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी केवल अपने कर्मों तक सीमित है, फल का निर्णय ईश्वर के हाथ में है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन में शांति और स्थिरता का प्रवेश होता है। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति और मान सम्मान होता है तो अक्सर वह दूसरों का आदर करना भूल जाता है, लेकिन इसे समझना जरूरी है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली एक चीज है और वह है समय। समय की ताकत अपार है। यह किसी को भी ऊंचाई पर पहुंचा सकता है और यह किसी को भी नीचे गिरा सकता है। समय का महत्व हमें तब समझ आता है जब हम इसे खो देते हैं। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने जीवन के हर पल को सन्मार्ग पर चलकर जिए। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अहंकार और घमंड से बचना चाहिए। जब व्यक्ति अपने अहंकार में आकर दूसरों का अनादर करता है तो वह न केवल दूसरों को दुख पहुंचाता है बल्कि अपने लिए भी बुरा कर्म संचित करता है। अहंकार और घमंड का त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे पतन का कारण बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने घमंड को त्याग कर विनम्रता और प्रेम के मार्ग पर चलता है वही मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। इस जीवन में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जो कुछ भी हमारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है। हमारा शरीर, हमारी बुद्धि, हमारा धन और हमारा मान सम्मान सब ईश्वर की देन है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होता है। कृतज्ञता का यह भाव हमें जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है वह मेरे पास सबसे प्रिय होता है। दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। सेवा का यह भाव हमें अहंकार और स्वार्थ से दूर रखता है और हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में भी हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयां और चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यह हमें मजबूत और सशक्त बनाती है। हर कठिनाई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आती है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। मन और इंद्रियां बहुत चंचल होती हैं और यदि हम इन्हें नियंत्रित नहीं करते तो ये हमें भटका आने लगती है। ध्यान और भक्ति के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम अपने जीवन के हर निर्णय को सोच समझ कर ले सकते हैं। जीवन में सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता। सच्चा सुख और शांति आत्मा की संतुष्टि में है। आत्मा की यह संतुष्टि केवल भक्ति, सेवा और सही कर्मों के माध्यम से प्राप्त होती है। जब हम अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सफल और आनंदमय हो जाता है। सच्चा भक्त वही है जो अपने मन, वचन और कर्म से हमेशा ईश्वर का स्मरण करता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यह विश्वास ही हमें हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखता है। समय एक ऐसा मूल्यवान संसाधन है जो किसी के लिए भी स्थिर नहीं रहता। यह अपनी करवट लेकर राजा को रंग और रंग को राजा बना सकता है। जैसे कोयला समय और परिस्थितियों के दबाव से हीरा बन जाता है, वैसे ही इंसान की मेहनत, धैर्य और सही अवसर मिलने पर उसका जीवन भी बदल सकता है। जीवन की हर परिस्थिति बदलने की क्षमता रखती है, इसीलिए हमें किसी की वर्तमान स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई व्यक्ति आज संघर्ष कर रहा हो सकता है,
लेकिन वह अपने समय का इंतजार कर रहा होता है जब उसका भाग्य चमकेगा। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब वह अपने सपनों को साकार करता है। इसलिए दूसरों को प्रेरित करें, उनकी मदद करें और उनका सम्मान करें। याद रखें, समय की शक्ति को कभी कम मत आंक, क्योंकि यह जीवन को अप्रत्याशित तरीकों से बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता और शांति पाने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। उनके अनुसार जब हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में विश्वास और सकारात्मकता का समावेश करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण न केवल हमारे विचारों को प्रभावित करता है बल्कि हमारे कार्यों और परिणामों को भी गहराई से प्रभावित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में सफलता की कुंजी है। यह हमारे प्रयासों को दिशा देता है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करता है। जब हम ईश्वर पर भरोसे के साथ अपने कार्य करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है जो हमारे प्रयासों को सही दिशा में ले जाती है। ईश्वर पर विश्वास केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह एक ऊर्जा है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की ताकत देती है। यह विश्वास हमें यह एहसास कराता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, चाहे वह सुख हो या दुख। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने और हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता, जिससे हम निराश हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हर कार्य का परिणाम समय के साथ मिलता है और यदि हम अपने प्रयासों में सच्चे हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाने के लिए होते हैं कि हमारी यात्रा का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें हर परिस्थिति में सीखने का अवसर मिलता है। हमारा मस्तिष्क और हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता का अनुभव करते हैं। वहीं सकारात्मक विचार न केवल हमारे मन को शांत रखते हैं बल्कि हमारे आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा हमारे कार्यों में झलकती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसीलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना और हर परिस्थिति में अच्छे की तलाश करना हमें एक संतुलित और सुखद जीवन की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह भी कहना है कि जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने कर्तव्यों को बिना किसी लालच या स्वार्थ के निभा सकते हैं तो हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह शांति और संतुष्टि तभी संभव है जब हम यह समझ लें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और हमारे कल्याण के लिए है। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर घटना के पीछे एक गहरी योजना होती है जिसे हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं समझ सकते। इसलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करने और उसमें अपने सर्वोत्तम प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारे भीतर एक असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। ईश्वर पर अटूट विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाते हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लें। जीवन में कई बार हम भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं, लेकिन कि वर्तमान में जीना और उसे पूरी तरह से जीना ही सच्चा सुख है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। यह समर्पण न केवल हमारे कार्यों में सफलता लाता है बल्कि हमारे जीवन को भी संतुलित और सुखद बनाता है। जीवन में आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्म स्वीकृति हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। वहीं आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। जब यह दोनों गुण हमारे भीतर होते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, चाहे वह कार्य और विश्राम का संतुलन हो या भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन।
हमें जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। संतुलन ही हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाए रखता है। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हमें अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यह उद्देश्य न केवल हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है बल्कि हमें एक दिशा भी देता है। जब हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करते हैं तो हमारा जीवन स्वतः ही सफल और सुखद बन जाता है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रेम और करुणा है। जब हम अपने जीवन में प्रेम और करुणा का समावेश करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने आसपास सकारात्मकता का निर्माण करते हैं। यह सकारात्मकता न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाती है बल्कि दूसरों के जीवन में भी खुशियों का संचार करती प्रेम और करुणा ही हमें सच्ची सफलता और शांति की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सफलता और शांति पाने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। उनके अनुसार जब हम अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में विश्वास और सकारात्मकता का समावेश करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण न केवल हमारे विचारों को प्रभावित करता है बल्कि हमारे कार्यों और परिणामों को भी गहराई से प्रभावित करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में सफलता की कुंजी है। यह हमारे प्रयासों को दिशा देता है और हमारे भीतर आत्मविश्वास और ऊर्जा का संचार करता है। जब हम ईश्वर पर भरोसे के साथ अपने कार्य करते हैं तो एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है जो हमारे प्रयासों को सही दिशा में ले जाती है। ईश्वर पर विश्वास केवल एक भावना नहीं है बल्कि यह एक ऊर्जा है जो हमें विपरीत परिस्थितियों में भी संघर्ष करने की ताकत देती है। यह विश्वास हमें यह एहसास कराता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। चाहे वह सुख हो या दुख, हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने और हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए आती है। हमें अपने प्रयासों का फल तुरंत नहीं मिलता जिससे हम निराश हो जाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हर कार्य का परिणाम समय के साथ मिलता है और यदि हम अपने प्रयासों में सच्चे हैं और ईश्वर पर भरोसा रखते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। जीवन के उतार चढ़ाव हमें यह सिखाने के लिए होते हैं कि हमारी यात्रा का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हमें हर परिस्थिति में सीखने का अवसर मिलता है। हमारा मस्तिष्क और हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने चारों ओर नकारात्मकता का अनुभव करते हैं। वहीं सकारात्मक विचार न केवल हमारे मन को शांत रखते हैं बल्कि हमारे आसपास भी सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यह ऊर्जा हमारे कार्यों में झलकती है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखना और हर परिस्थिति में अच्छे की तलाश करना हमें एक संतुलित और सुखद जीवन की ओर ले जाता है। जीवन में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि में है। यदि हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने कर्तव्यों को बिना किसी लालच या स्वार्थ के निभा सकते हैं तो हम सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह शांति और संतुष्टि तभी संभव है जब हम यह समझ लें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और हमारे कल्याण के लिए है। यह विश्वास हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित बनाए रखता है। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर घटना के पीछे एक गहरी योजना होती है जिसे हम अपनी सीमित दृष्टि से नहीं समझ सकते। इसलिए हमें हर परिस्थिति को स्वीकार करने और उसमें अपने सर्वोत्तम प्रयास करने का प्रयास करना चाहिए। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमें बेहतर बनाने के लिए होता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो हमारे भीतर एक असीम शांति और शक्ति का संचार होता है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में यह होना चाहिए कि वे हमारे साथ हैं और हमारी हर समस्या का हल खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं। सकारात्मक सोच रखने पर ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। यही जीवन की सफलता और शांति का रहस्य है। ईश्वर पर अटूट विश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें यह भी सिखाते हैं कि हम अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लें। जीवन में कई बार हम भविष्य की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान का आनंद लेना भूल जाते हैं।
लेकिन वर्तमान में जीना और उसे पूरी तरह से जीना ही सच्चा सुख है। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। यह समर्पण न केवल हमारे कार्यों में सफलता लाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी संतुलित और सुखद बनाता है। जीवन में आत्म स्वीकृति और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आत्म स्वीकृति हमें अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। वहीं आत्मविश्वास हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। जब यह दोनों गुण हमारे भीतर होते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता का संचार कर सकते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है, चाहे वह कार्य और विश्राम का संतुलन हो या भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का संतुलन। हमें जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव करने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। संतुलन ही हमें हर परिस्थिति में स्थिर और संतुष्ट बनाए रखता है। हर इंसान के जीवन का एक उद्देश्य होता है। हमें अपने उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। यह उद्देश्य न केवल हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है, बल्कि हमें एक दिशा भी देता है। जब हम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए ईमानदारी और समर्पण के साथ काम करते हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही सफल और सुखद बन जाता है। एक राज्य के राजा और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की इससे पहले एक पत्नी थी जो ईश्वर को प्यारी हो गई। राजा और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा अपनी पहले वाली रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा का बहुत सम्मान करती थी। राजा भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह की प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्य कार्य करते हुए राजा का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वह महारानी स्वर्ग से धार गई। राजा को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी प्राण प्रिय रानी की मौत हुई है। क्योंकि राजा रानी को बहुत चाहता था। रानी का गम राजा से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने यह बात अपने दिलो दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था कि मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह कुलनी हुई है। इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा को सबने समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया। अब क्यों बेटी से नफरत करते हो? परंतु राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मित्रों, आपको बता दूं कि रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। उधर राजा ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे राजा सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था और ना ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा की ऐसी हालत देखकर राजा के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा? राजा की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा बुरी मनसा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थी। राजा की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियां ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थी। राजा तो उसे कुललक्ष्मी कहता था और इसीलिए उसका नाम कुललक्ष्मी पड़ गया था। घर के रिश्तेदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा। इसीलिए उन्होंने राजा से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस लड़की के लिए भी एक मां की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती रहती? इस प्रकार राजा ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी मां आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी मां क्या खाक करती। राजा की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा तो उसे देखता ही नहीं था।
जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी तब भी राजा का मन नहीं पिघलता था। राजा तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए वह अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा ने प्रजा में मिठाइयां बंटवा और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। ने उसका नाम सोन लक्ष्मी रखा। इस तरह सोन लक्ष्मी और कुलक्ष्मी दोनों ही साथ साथ पलने लगी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा और रानी सोन लक्ष्मी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसे वे कुलक्ष्मी मानते थे उसे फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी सोन लक्ष्मी को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन कुलक्ष्मी को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुईं, तो देखने में दोनों बराबर की लगती थीं। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में राजा और रानी की तरफ से बहुत अंतर था। सोन लक्ष्मी के जो कपड़े होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतार कर को लक्ष्मी को पहनने को दे दिया जाता था, क्योंकि जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की मां तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो रही थी। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह हमें करना चाहिए। जो कुलक्ष्मी थी वह बड़ी ही धर्म प्रवृत्ति की थी। अपनी मां की तरह उसकी मां भी बहुत ही धार्मिक थी। जो उसे जन्म देकर मर गई थी वह भी बहुत धार्मिक थी और हमेशा भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी। जबकि सोन लक्ष्मी बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है, उसके पास मां और पिता दोनों का प्यार है, लेकिन बेचारी कुलक्ष्मी को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलक्ष्मी कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली मां कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा और रानी को छोड़कर महल के बाकी सभी लोग कुलक्ष्मी से हमदर्दी रखते थे। राजा के बताए अनुसार नाई और ब्राह्मण एक चक्रवर्ती राजा के यहाँ पहुंचे। क्योंकि राजकुमारी सोन लक्ष्मी देखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए उन्होंने राजकुमार भी सुंदर ही तलाश किया। राजा का इकलौता बेटा था और वह एक चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। नाई और पुरोहित ने बिना देर किए उस चक्रवर्ती राजा के बेटे को सोन लक्ष्मी का टीका चढ़ा दिया और सारी बात आकर राजा को सुना दी। मित्रों, राजा ने सोन लक्ष्मी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। हजारों हाथी घोड़े रथ दहेज में दिए और बड़े ही भव्य तरीके से अपनी बेटी की विदाई की। उधर वह बेटी, जिसे राजा को लक्षण कहता था, वह बेचारी जैसे तैसे दिन काट रही थी। सोन लक्ष्मी एक राजा के घर में ब्याह कर गई थी, इसलिए वह रानी बनकर आनंद से अपना जीवन यापन करने लगी। उसे शुरू से ही अपने माँ बाप का प्यार मिला था और यहां भी उसे अच्छा पति और राजमहल के सारे सुख मिल गए थे। उधर कुलनी अपने भिखारी पति के साथ उस झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन को लक्षण अपनी सासू मां से बोली, मां जी, आप रोज रोज भीख मांग कर लाती हो। आपका भीख मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा है कि हम कोई काम कर लें और कमा कर खाएं। तब उसकी सास कहती है, बहू, वैसे तो तेरे माँ बाप और लोग तुझे कुल लक्षण कहते हैं, लेकिन हमारे घर की तू लक्ष्मी है। तू जो बात कहेगी वह मैं मान लूंगी। भिखारी की बहू कहने लगी, माँ जी, इन पैसों में से कुछ पैसे आप मुझे दे दो। मैं इन पैसों से कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद कर लाऊंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है और इस मौसम में खरबूजे और तरबूज खूब बिकते हैं। मैं उन्हें बेचूंगा नहीं। जाती हो 10 लोग आपको ठुकराते हैं, कोई 1-2 तरस खाकर कुछ दे भी देता है। मुझसे यह देखा नहीं जाता कि लोग आपका अपमान करें, इसलिए आज से आप घर पर रहो और मैं खरबूजे और तरबूज बेचने जाया करूंगी। सास ने कहा, नहीं नहीं बहू, तू भला कहां जाएगी। बहू ने कहा, माँ जी, आप चिंता मत करिए, मैं ये सब कर लूंगी। सास बोली, ठीक है। उसकी सास और पति भीख में जो पैसे इकट्ठे किए थे वह पैसे अपनी बहू के हाथ में रख देते हैं। बहू बाजार गई और एक डलिया ली और उसमें कुछ तरबूज और खरबूजे खरीद कर रख लिए। जंगल के रास्ते पर एक मंदिर था, वह उसी मंदिर के सामने जाकर बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोगों को तरबूज और खरबूजे बहुत पसंद आते थे, इसलिए हाथों हाथ उसके तरबूज और खरबूजे बिक गए। सारे तरबूज तो बिक गए, केवल 2 खरबूजे उनके पास रह गए थे। दोस्तों, उसी समय संयोग से विधि और विधाता भगवान उसी रास्ते से गुजर रहे थे।
विधि कहने लगे, प्रभु देखो कितने सुंदर खरबूजों की सुगंध आ रही है, मुझे भी यह खरबूजे खाने हैं। विधाता बोले, देवी कहां तुम इन खरबूजों के चक्कर में पड़ रही हो, चलो उज्जैन पहुंचने के रास्ते में। विधि ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे तो यह खरबूजे खाने हैं। माता विधि जिद कर गई और कहने लगी, देखो स्त्री खरबूजे बेच रही है और वह तो आपकी भक्त है, प्रभु हमें उससे खरबूजे जरूर लेना चाहिए। माता विधि और विधाता ने एक बूढ़े और बुढ़िया का रूप धारण किया और उस खरबूजे वाली के पास पहुंचे। उनके पास मात्र 2 ही खरबूजे बचे थे। माता विधि और पिता ने बहुत ही दीन रूप बनाया था। फटे पुराने वस्त्र थे, जर्जर हालत थी। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे उसके पास पहुंचे और कहने लगे, बिटिया हम दोनों भूखे हैं, क्या हमें कुछ खरबूजा खाने को मिलेगा? कुलक्षण कहने लगी, माई आप बैठो, इतनी गर्मी पड़ रही है, लो पहले पानी पी लो। उसके पास थोड़ा सा पानी था। पहले उसने विधाता और माता विधि बने हुए उन दोनों वृद्ध दंपति को पानी पिलाया और आराम से उन्हें बैठाया। उसके बाद एक एक करके दोनों को खरबूजा खाने को दिया। दोनों लोगों ने वे दोनों खरबूजे खा लिए। उसके बाद माता विधि कहने लगी, बिटिया हमारे पास तो तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है, हम कहां से पैसे देंगे, हम तो भूखे थे इसलिए खरबूजे तो हमने खा लिए। वह कहने लगी, कोई बात नहीं मां, आज मैं खरबूजे बेचने आई थी और ईश्वर की कृपा से मेरे सारे खरबूजे बिक गए। अब मेरे पास सिर्फ ये 2 खरबूजे शेष बचे थे, अगर आपने उन्हें खा लिया है तो यह भी मेरे लिए पुण्य का काम है। आप तो बूढ़ी मां हो, मेरी कोई मां नहीं है, और आपने मुझसे इतने प्यार से बेटी कहा है। बेटी शब्द सुनने के लिए तो मैं और मेरे कान ही तरस गए थे। कभी मेरे पिता ने भी मुझे बेटी का प्यार नहीं दिया। तब माता विधि जो बूढ़ी मां बनी हुई थी कहती है, बेटिया मैं काफी दूर से चलकर आई हूं और राह चलते चलते मेरी सांस फूल रही है, मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है। कुने कहा, लाओ मैया मैं तुम्हारे पैर दबा देती हूं। इतना कहकर वह माता विधि के चरण दबाने लगती है। ठंडी हवा चल रही थी। विधि मां को नींद आ जाती है। विधि मां को नींद आई तो कुलक्षण अपने पल्लू से उनके ऊपर हवा करने लगी ताकि उनके ऊपर कोई मक्खी या मच्छर ना बैठे। विधाता भी वहीं पर लेट गए। जब माता विधि की आंख खुली तो वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटी तूने तो बहुत सेवा की है, तुम्हारी सेवा करके तो मुझे मां जैसा प्यार मिला, ऐसा लगा जैसे तुम मेरी मां हो। तब माता विधि कहती हैं, अच्छा बेटी अब हम चलते हैं। जाते हुए माता विधि ने विधाता से कहा, प्रभु अगर आपकी झोली में कुछ पड़ा हो तो इस बेचारी को दे दो, यह बेचारी बड़ी ही गरीब है और इसके पिता ने इसके साथ बहुत अन्याय किया है। विधाता बोले, देवी मेरे पास तो मेरी झोली में केवल भभूति है, इससे इसका क्या भला होगा? माता विधि बोली, प्रभु लोगों का भला तो आपके भला कहने से ही हो जाता है। फिर भी मन समझाने के लिए माता विधि ने विधाता की झोली से कुछ भभूति निकाली और उस बेचारी को दे दी। वह भभूति उसने अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर रख ली। शाम को जब वह अपने घर पहुंचती है तो अपनी सासू मां से कहती है, मां जी आज एक बूढ़ी मां और एक बूढ़े बाबा की सेवा करके मुझे अपार सुख मिला, और देखो मां आज की कमाई, आज मेरे सारे खरबूजे बिक गए। मां अब तुम्हें और मेरे पति को कहीं भी भीख मांगने की जरूरत नहीं है। अब हम मेहनत से काम करके अपना गुजारा करेंगे और ईश्वर की कृपा रही तो हम सम्मान की जिंदगी जिएं। आज से हमें भीख नहीं मांगनी है। तब उसकी कहने लगी, बेटा मैं तेरी जैसी बहू पाकर निहाल हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे का भी विवाह होगा। मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे के नसीब में इतनी संस्कारी और लक्ष्मी जैसी बहू लिखी होगी। मैं तो भगवान की बहुत आभारी हूं कि भगवान ने मेरे बेटे की किस्मत में तुम्हें लिखा था। वह कहने लगी, मां आज एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी अम्मा आई थी, उन्होंने मुझे यह भू दी है, मैं इसका क्या करूं? तब उसकी सास बोली, बहू थोड़ा रुको, अभी मेरा बेटा आता होगा, जैसा वह कहेगा तुम वैसा ही करना। शाम को जब उसका पति आया तो वह कहने लगी, स्वामी आज मुझे यह भभूति दी है एक बूढ़े बाबा और एक बूढ़ी मां ने, मैं इसका क्या करूं? तब उसका पति कहने लगा, एक काम करो, घर के चारों कोनों में इसे छिड़क दो और जो बचे उसे संदूक में रख दो और थोड़ा बहुत भभूति हमार तुलसी के गमले में रख दो। वह कहने लगी, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। अब तो उस लक्ष्मी ने उस भभूति को अपने घर के चारों कोनों में बिखेर दिया। थोड़ी भभूति संदूक में रख दी और रात को खाना बनाया। खाना खाकर अपनी सासू मां को खिलाया, अपने पति को खिलाया,
फिर खुद खाकर घर की साफ सफाई करके सो गई। सुबह उठती है तो क्या देखती है कि उसकी झोपड़ी की जगह तो बहुत ही सुंदर महल बन गया है। चारों कोनों पर हीरे मोती चमक रहे हैं, धन के अंबार लगे हुए हैं और अनगिनत धन से घर भरा हुआ है। यह देखकर तो उसे बड़ा अचंभा हुआ। वह दौड़ी दौड़ी अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी उठिए, देखो क्या चमत्कार हो गया। उसकी सासू माँ की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका घर तो पहचानने में नहीं आ रहा है। वह कहने लगी, अरे बहू, क्या हम तेरे मायके में आ गए हैं? आज तक तो तेरे पिता ने कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखा, लेकिन मैं तो सोई हुई थी, तेरे पिता का हृदय कैसे पसीज गया। तब वह लक्ष्मी कहती है, नहीं माँ जी, ये मेरे पिता का घर नहीं है, ये तो हमारा घर है। देखिए, शायद भगवान की अनुकंपा हुई है, उन्हीं की कृपा से मेरे भाग्य बदल गए हैं। देखो, शायद वे बूढ़े बाबा और बूढ़ी मां कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर ही होंगे जिन्हें मैं पहचान नहीं पाई। भगवान को ना पहचान पाने का दुख अब तो उसे बहुत कचो रहा था और वह रोने लगी कि भगवान साक्षात मेरे पास आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। उसकी सासू मां ने उसे धीरज बंधाया, तभी उसके पति की आंख खुल जाती है और वह चिल्लाते हुए बोला, अरे लक्ष्मी, यह मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूं, अब तो मुझे दिखाई दे रहा है। वह अपनी मां से बोला, मां देखो, मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, अब मैं अंधा नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पति की आंखें ठीक हो गईं। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इतनी खुशियां तो उसे धन दौलत पाकर भी नहीं हुई थी। भगवान की कृपा से अब उसका पति किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। अब उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी कृपा हो ही गई है तो क्यों ना हम भगवान की चर्चा करवाएं, पाठ करवाएं, लोगों को अपने घर बुलाएं और खूब बड़ा सा भंडारा करवाएं। उसकी सासू मां कहने लगी, बेटी, तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी हो, जैसा तुम करना चाहो वैसा करो, मैंने कब मना किया। अब तो लक्ष्मी ने अपने घर में एक कथा का आयोजन किया और अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण दिया। सारे रिश्तेदारों में निमंत्रण बंटवा या एक पत्र अपने मायके भी भिजवाया और एक चिट्ठी अपनी बहन सोन लक्ष्मी के घर भी भेजी। निमंत्रण पाकर लक्ष्मी का पिता और उसकी सौतेली मां भी आए। वे आए तो थे, परंतु उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वे अपनी बेटी की हालत पर हंसने के लिए वहां आए थे, लेकिन वह पहुंचकर उसके पिता का तो शर्म से सिर नीचा हो गया। वह सोच रहा था, मैंने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, लेकिन उसका नसीब देखो, नसीब के आगे किसी की नहीं चलती। मेरे चाहने से क्या होता है। जब भगवान ने उसका नसीब स्वयं अपने हाथों से लिखा हो। उसके माता पिता को अब बड़ा अफसोस हो रहा था, क्योंकि जब लक्ष्मी और सोन लक्ष्मी की शादी हुई थी तब उसके पिता ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया था और जान पूकर एक अंधे भिखारी के साथ उसका विवाह किया था। इसी पाप के कारण उसका पिता और सौतेली मां दोनों लोग कोढ़ी हो गए थे। बहुत उपचार करने के बाद भी वे ठीक नहीं हुए थे। उनका राज्य धूमिल होता जा रहा था। प्रजा में राजा के प्रति रोष पैदा हो गया था, क्योंकि जब राजा ही मजबूत ना हो तो राज्य तो गरीब हो ही जाएगा। उसके राज्य में घुसपैठ होने लगी थी। उसका पिता एक नाम मात्र का राजा रह गया था। दोस्तों, जब उसकी बहन सोन लक्ष्मी आई, जो पहले से ही घमंडी थी, वह लक्ष्मी को बात बात पर ताने मारती थी। जब सोन लक्ष्मी आई तो उसने अपनी बहन की शान शौकत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह सोचने लगी, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हूं, मेरे पास इतने बड़े राज्य का मालिक है, लेकिन यह महल और इसके सुख साधन तो मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक है। अपनी बहन का वैभव देखकर वह बहुत बेचैन होने लगी और कहने लगी, लक्ष्मी, तुझे यह कहां से मिला, कैसे मिला? तब लक्ष्मी ने सारी बातें अपनी बहन को बताई। सोन लक्ष्मी यह सुनकर और भी ज्यादा बौखला गई। सोन लक्ष्मी के मन में फिर से लालच आ गया। वह किसी भी कीमत पर अपनी बहन लक्ष्मी को नीचा दिखाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि लक्ष्मी उससे ऊपर कभी ना पहुंच पाए, लेकिन जिसे भगवान उठाना चाहते हैं उसे कौन रोक सकता है। ऊपर उठाने वाला तो ईश्वर है, किसको कब क्या बना दे कोई नहीं जानता। सोन लक्ष्मी ने जब अपनी बहन से पूछा कि उसके समृद्ध होने का क्या कारण है, तो भोली लक्ष्मी ने पूरी बात उसे बता दी कि उसने एक बूढ़े बाबा और बूढ़ी मां को खरबूजे खिलाए थे। उन्हीं के आशीर्वाद से यह सब हुआ है। अपनी बहन से यह सब जानकर सोन लक्ष्मी राजमहल में जाकर अपने पति से कहा, देखो जी, मैं भी खरबूजे बेचने जाऊंगी। उसका पति कहने लगा, अरे सोन लक्ष्मी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, और वह तेरी बहन इतनी गरीब थी, उसकी सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर भगवान ने कृपा की है। तू तो क्यों चलन के मारे मरी जा रही है? तेरे पास किस चीज की कमी है? लेकिन सोन लक्ष्मी नहीं मानी।
वह कहने लगी, नहीं जी, मुझे तो खरबूजे बेचने जाना है। तो पति कहने लगा, ठीक है, अगर मेरी बात नहीं मानती हो तो चली जा दोस्तों। उसने एक डलिया में खरबूजे भर लिए और एक मंदिर के पास जाकर बैठकर बेचने लगी। संयोग से उस दिन भी माता विधि और विधाता उधर से आ रहे थे। खरबूजे बड़े ही ताजे ताजे थे। माता विधि बोली, प्रभु देखो, मुझे खरबूजे खाने हैं, गर्मी का मौसम है और यहाँ बड़े सुंदर सुंदर खरबूजे दिखाई दे रहे हैं। विधाता ने बहुत समझाया लेकिन विधि जी नहीं मानी। उन्हें तो सोन लक्ष्मी के खरबूजे पसंद आ रहे थे। अब उन्होंने फिर से बूढ़े का भेष बनाया और एकदम से उसके पास पहुंच गए। उस दिन सोन लक्ष्मी का एक भी खरबूजा नहीं बिका था। माता विधि कहने लगी, बिटिया बहुत तेज भूख लगी है, गर्मी के मारे जान निकली जा रही है, बहुत प्यास भी लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो और हमें थोड़ा खरबूजा खाने को दे दो। तो सोन लक्ष्मी कहने लगी, अरे हटो यहां से, वैसे भी सुबह से बोनी तक नहीं हुई है, कहां से भिखारी चले आए मांगने के लिए। अब विधि और विधाता एक दूसरे की तरफ देखकर मन ही मन मुस्कुरा उठे और वहीं बैठ गए। सोन लक्ष्मी डंडा उठाकर कहने लगी, हटो यहां से, तुम लोग कितने गंदे हो, मैं यहां खरबूजे बेचने आई हूं, तुम्हें देखकर कोई मुझसे खरबूजे खरीदने भी नहीं आएगा। अभी तक मेरा एक भी खरबूजा नहीं बिका है। सोन लक्ष्मी ने उन्हें एक भी खरबूजा नहीं दिया। सुबह से शाम हो गई लेकिन विधि और विधाता वहां नहीं आए। वह उठकर चलने लगा और कहने लगी, अब मैं जा रही हूं जब भगवान साक्षात नहीं आए। उसने उस बुढ़िया से ही कहा, हे बूढ़ी मां, आप ही मुझे थोड़ी सी भभूति दे दो। तो माता विधि विधाता से कहने लगी, हे प्रभु, इसे थोड़ी सी भभूति दे दीजिए। विधाता ने अपने झोले में हाथ डाला और सोन लक्ष्मी को थोड़ी भभूति निकाल कर दे दी। सोन लक्ष्मी खुशी खुशी अपने घर आई और अपने पति से बोली, देखो जी, मैं भभूति ले आई हूं, अब इसका क्या करना है। इतना कहकर उसने वह सारी भभूति अपने घर में छिटक दी और थोड़ी सी तुलसी के गमले में डाल दी। शाम को खाना खाकर सो गई। पहले तो उसे सारी रात नींद नहीं आई और जब सुबह वह सोकर उठी तो उसने सोचा था कि घर में सुबह हीरे मोतियों के अंबार लगे मिलेंगे। सोच सोच कर वह बड़ी खुश हो रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके महल की जगह एक झोपड़ी बन गई है और जगह जगह कीड़े मकोड़े भिन भिना रहे थे। अब तो सोन लक्ष्मी मुंह पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हे भगवान। अब वह गाली गलौज करने लगी और अपनी बहन को गाली देने लगी कि इसने यह क्या करवा दिया। अब उसका पति उसे समझाने लगा, देखो सोन लक्ष्मी, तुमने जो लालच में आकर यह सब किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। तुम्हारी बहन दिल की बहुत अच्छी है, भगवान ने उसकी भक्ति देखकर उस पर कृपा कर दी, लेकिन तुम लालच में थी और अपने पास जो था उसे भी गंवा दिया। जो अपने पास होता है उसी में संतोष करना चाहिए। उसके पति ने उसे खूब समझाया, लेकिन सोन लक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी को कोसने लगी। वह कहने लगी, लगता है मेरी उस बहन की छाया मुझ पर और मेरे घर पर पड़ गई है, इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके पति ने उसे बहुत डांटा और कहा, तुम अभी भी सुधर जाओ। जब यह खबर उसके मायके में पहुंची तो राजा और रानी जो को हो गए थे वे उसे देखने के लिए आए। अपने माता पिता की ऐसी हालत देखकर सोन लक्ष्मी कहने लगी, अरे दूर हटो, तुम मेरे घर के अंदर मत आना। ऐसे माँ बाप की मुझे जरूरत नहीं है जो इतने गंदे हों, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हों। मैं ऐसे माँ बाप को नहीं रख सकती, ना ही उनकी सेवा कर पाऊंगी। मुझसे दूर रहो दोस्तों। उसके माता पिता अपनी बेटी के दुख में दुखी होने के लिए आए थे, लेकिन उसकी बेटी ने उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया। और जब यह बात लक्ष्मी को पता चली कि उसके माता पिता दर दर के भिखारी हो गए हैं और उसकी बहन का राजपाट नष्ट हो गया है, लक्ष्मी अपने पति के साथ अपनी बहन सोन लक्ष्मी को देखने के लिए उसके घर आई। उसने अपना आधा धन देकर अपनी बहन का राजपाट फिर से बसाया और अपने माता पिता को वहां से अपने साथ ले गई। परंतु वे दोनों कोढ़ी हो चुके थे। उनके पाप इतने प्रबल थे कि भग भन की प्रार्थना करने पर भी वे दोनों ठीक नहीं हो सकते थे। तब उन्होंने कहा, बेटी, अब हमें अपने किए की सजा भोगनी है, तुम हमें माफ कर दो। अपनी बेटी के चरण छूने के बाद क्षमा मांगकर वे दोनों उसके घर से चले जाते